हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में नीट प्रेप के फुल मॉक का काइंड ऑफ रिव्यू करने वाला हूं, जो कि लास्ट संडे को हुआ था 23 मार्च को। मैंने इस टेस्ट को मंडे को अटेम्प्ट किया था, क्योंकि एज यू नो कि एलन के भी टेस्ट वहां पर संडे को होते हैं, जो कि काफी ज्यादा खराब गया था। मार्क्स वगैरह चेक करने तो कम्युनिटी सेक्शन में जाकर देख सकते हो। उस टेस्ट के मुकाबले काफी सही गया टेस्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की लेवल की। तो बायो में बात करूं तो देखो, क्वेश्चन जो थे इजी थे बट लेंदी थे। सारे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ रहा था, जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, और लगभग 1 आवर तो मेरे इसी में लग गए, जिसके कारण टाइम की कमी भी हो चुकी थी। इसके बाद मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री ठीक ठाक था। ना ही ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस थे, मतलब नहीं ज्यादा हार्ड थे, ना ही ज्यादा इजी थे, मीडियम में क्वेश्चन थे, और कुछ इजी भी क्वेश्चन थे। और फिजिक्स की बात करूं तो ये काफी ज्यादा लेंदी पेपर था फिर से, और काफी ज्यादा टाइम लग रहे थे। कुछ क्वेश्चन में जबरदस्ती बहुत ही मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट को घुसा के क्वेश्चन बनाए गए थे, जो कि काफी ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे। मेरे मार्क्स की बात करें तो यू कैन सी देयर कि मेरे मार्क्स बन रहे 582। सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो फिजिक्स में 111 एंड केमिस्ट्री में 130 एंड बायो काफी सही गया इस बार, क्योंकि 341 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं सारे अपने मिस्टेक वगैरह को, क्या क्या मैंने मिस्टेक किया। अगर इस टेस्ट को तुमने अटेम्प्ट किया है तो मे बी तुमको हेल्पफुल होगा, अदरवाइज यू कैन लीव दिस वीडियो ही। तो फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन था वही गलत हो चुका है। यहाँ पर सिली मिस्टेक ये हुई कि 10 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, जिस कारण सेकंड मैंने ऑप्शन को मार्क किया, बट यहाँ पर इसका आंसर था थर्ड। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, इसको मुझे उस समय पॉइंट में रियलाइज नहीं हुआ कि इसमें करना क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत अटपिटा क्वेश्चन भी मुझे लगा, तो इसको मैंने छोड़ दिया। लेकिन आफ्टर सीइंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वीडियो लगा कि काफी इजी क्वेश्चन था, किया जा सकता था। इसके बाद बात करूं 6 नंबर, यहाँ पर भी सिली मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ होता है वो डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पर डायरेक्टली करके यहाँ पर निगेटिव खा के आ चुका इसका। इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की, लेट मी चेक दिया। हाँ, 18 नंबर जो क्वेश्चन था, इसमें ओएमआर मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि मैंने सॉल्व करके गलत मार्क कर दिया। इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी गजब तरह के मिस्टेक हुआ, क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा था यहाँ पर क्या नाम है, सेंटर ऑफ मास निकालना था, तो मैंने एक्स एक्सिस का तो निकाल दिया। मुझे लग रहा था कि वाई एक्सिस में यहाँ पर 0 आ गया, पता नहीं क्यों, और इसको मैंने गलत करके आ गया। काफी इजी क्वेश्चन था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बट ये भी मैंने गलत कर दिया। इसके बाद मैं बात करूं 20 हो गया, 20 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन की, तो लेट मी चेक। या 25 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि मैंने क्वेश्चन को किया जिसमें कि लेंथ सारे का बराबर रहता है, तो डायरेक्टली T1 प्लस T2 प्लस T3 करके y में थर्ड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। बट इसमें लेंथ अलग दे दिया था, और मैं फॉर्मूला बार बार वही लगा रहा था, इसका आंसर नहीं आ रहा था, और एट द एंड मैंने इसमें तुक्का मार के निगेटिव खा के आ गया। इसके बाद बात करूं 36 नंबर क्वेश्चन की, तो लेट मी चेक देयर। या 36 नंबर क्वेश्चन में भी काफी ज्यादा गंदा सिली मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो पूछ रहा है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि कहाँ लगेगा। मुझे लगा कि वोल्ट मीटर को सीरीज में कहाँ लगाते हैं, मतलब सर्किट में कहाँ लगाते हैं, तो वो तो पैरेलल में लगाते हैं, बट रेजिस्टेंस जो होता है इसका सीरीज में लगता है, जिसका ये निगेटिव खा के आ चुका हूं मैं। इसके बाद मैं बात करूं 40 नंबर क्वेश्चन की, तो 40 नंबर क्वेश्चन ओएमआर मिस्टेक अगेन, काफी इजी क्वेश्चन था। इसमें पूछ रहा था रिलेटिव वेलोसिटी जो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा जो है वो 0 होता है, तो इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और प्रोजेक्टाइल का दो सेम हो सकता है रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। और इसको मैंने सॉल्व भी किया था सही, लेकिन गलत करके आ गया, मतलब खा के आ गया -1 मार्क्स। इसके बाद मैं बात करूं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और भी मिस्टेक थे, लेकिन अब ज्यादा मिस्टेक को दिखाऊंगा तो काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का जो 57 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें सिली मिस्टेक हो गई। यहाँ पर मुझे पता था कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स होगा, बट पता नहीं क्यों मैंने 4th मार्क कर दिया, गलती से ही मार्क हुआ है, और यहाँ पर निगेटिव खा के आ गया। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, इसमें सिली मिस्टेक ये हुई कि मुझे लगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो ज्यादा मतलब कमजोर होगा, बट ये अपोजिट यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना था, जिसके कारण यहाँ पर भी निगेटिव खा के आ गया। इसके बाद करूँ लगातार 3 क्वेश्चन गलत हुए 59 नंबर क्वेश्चन की। तो 59 नंबर क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर ये मुझे सिर्फ मिनट इनवर्स दिखा, जिसके कारण मुझे लगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, और मैं थोड़ा बहुत कुछ किया बट आंसर आ नहीं रहा था। एट द एंड मैंने तुक्का मार के यहाँ पर निगेटिव खा के आ गया। इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड होने वाला है। और इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 65 की, तो क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को गलत किया। साइटोसिन, यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर अच्छे से याद नहीं थे,
और तुक्का मार के मैंने यहाँ पर गलत करके आया, मतलब जितने भी तुक्के मारे हैं लगभग सारे ही गलत हो गए हैं इस बार। फिर 82 की बात करूँ, लेट मी चेक, या 1 मिनट, या 82 नंबर क्वेश्चन, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन थे, जो कि ये मतलब ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही है इस बार, मुझे लगता है, क्योंकि टाइम कम हुआ है तो कैलकुलेशन छोड़ के यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा ही आएगा इस बार, मुझे लगता है जहाँ तक। तो 82 नंबर क्वेश्चन अगेन मतलब याद ही नहीं था मुझे, तो इसी कारण ये भी मैंने गलत खा के आ गया। इसके मैं बात करूँ 85 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें देखो यार गंदा, मतलब इससे गंदा क्या ही मिस्टेक हुआ, यहाँ पर इंक्रीज दे रहा है, मुझे लगा कि डिक्रीज दिया है, जिसके कारण यहाँ पर निगेटिव खा के आ गया। +1 मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होता है, बट मुझे लगा कि डिक्रीज है, तो यहाँ पर ये गलत खा के आ गया। इसके बाद बात करूँ लास्ट वाले क्वेश्चन का, तो ये वाला का मुझे स्टार्ट मतलब इसका स्ट्रक्चर वगैरह या फॉर्मूला भी याद नहीं था, मैंने मतलब पी ब्लॉक मैंने अच्छे से कर नहीं रखा है, एक कारण यहाँ पर मुझे गलत करके आ गया। मुझे देखो इस क्वेश्चन को मैं जब अटेम्प्ट करा था तो मुझे लगा कि अगर भाई दोनों में सेम नंबर कैसे हो सकते हैं, तो जिसमें डिफरेंट होगा वो मैंने मार्क कर दिया, बट ऐसा नहीं है, दोनों में सेम ही थे, तो यहाँ पर मैंने गलत खा के आ गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की, जो कि काफ़ी सही रहा इस बार, क्योंकि हाईएस्ट आई थिंक की मार्क्स आ रहे हैं मेरे बायो में इस बार के टेस्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बायो में गलत किया है 101 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड को ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन थी, एट द एंड मैंने सेकंड वाले को फर्स्ट वाले को मार्क किया और मैंने यहाँ पर निगेटिव खा के आ चुका हूँ इस क्वेश्चन में। इसके बाद मैं बात करूँ 127 नंबर क्वेश्चन की, तो 172 नंबर, ये भी एकदम याद करने वाला ही क्वेश्चन था, अगर तुमको याद है ये वाला कोडाउन वाला सिस्टम तो सही कर सकते हो, मुझे याद नहीं था, तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत कर दिया। काफ़ी लोग इसको गलत किया है, जिसको मतलब बहुत कम ही लोग को ये याद रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है एग्जाम में, तो उसको एक बार अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। फिर 167 नंबर जो क्वेश्चन है, मैंने उसको पता ही नहीं क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने गया तो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन थी, तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि इसको बाद में करता हूँ, लेकिन जब मैं सेकंड राउंड में गया तो ये क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं कि मैंने इसको भी छोड़ा है, तो इसी कारण ये छूट ही गया क्वेश्चन। अदरवाइज मैं सेकंड ऑप्शन ही मार्क करने वाला था और सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट था, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया, तो -4 हो चुके हैं। फिर एट द एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने जो किया सेकंड लास्ट 179 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें मैंने सोचा कि जो एड्रिनल है वो तो वैसो कंट्रैक्शन करेगा क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेकिन इसका ऑप्शन थर्ड है, और ऐसा करके मैंने इसको भी निगेटिव खा के आ गया। तो कुछ ऐसा रहा हमारा पेपर। तो टोटल मार्क्स मैंने जैसा बता ही दिया, मतलब मार्क्स स्टॉक कर चुके हैं, कोशिश कर रहा हूँ यार बढ़ाने की, पता नहीं क्यों हो रहा है, और जिस दिन मैं ज़्यादा पढ़ के जाता हूँ उस दिन और खराब मार्क्स आ जाते हैं। एलन में लास्ट टेस्ट का काफ़ी लोगों का मतलब मार्क्स ड्रॉप किया है, तो अगर तुम्हारा भी किया है तो इतना ज़्यादा भी सोचने की बात नहीं है, मैं भी ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ इस बारे में, बट क्या ही कर सकते हैं यार, कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने की। अब जो भी हमारे हाथ में है सिर्फ पढ़ना, और उसको पढ़ ही सकते हैं, अब रिजल्ट हमारे हाथ में है नहीं। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए टेस्ट के एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू।